हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दैनिक समसामयिक की। ठीक है, आज हम 20 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, पहला प्रश्न है, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी कहाँ बनाई गई है? ठीक है, कल इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी में। ठीक है, टिहरी में जो कोटेश्वर बांध क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिए कहाँ पर स्थापना की गई है। टिहरी में स्थापना की गई इसकी, और कल इसका औपचारिक जो उद्घाटन है वो किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल 2024 से 30 सीटों के लिए प्रवेश यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर जो तैराकी इत्यादि होती है, ठीक है, जो मतलब जल से संबंधित साहसिक खेल होते हैं, उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उत्तराखंड के लिए जो इसमें सीटें हैं, 10 सीटें उत्तराखंड, 10% सीटें इसमें उत्तराखंड के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी कहाँ पर बनाई गई है? टिहरी में बनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले देखो पंचायत स्तर पर, उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पर और फिर जिला स्तर पर। प्रत्येक जनपद में पहले पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और फिर जिला स्तर पर जो खेल महाकुंभ है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो यहाँ पर श्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उन्हें राज्य स्तर के लिए भेजा जाता है। तो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हो रहा है? सही आंसर है इसका देहरादून में। ठीक है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, 19 दिसंबर से शुरू हुआ है और सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने घोषणा की थी, सबसे पहले घोषणा ये थी, जो प्रतिस्पर्धा में पहले 3 खिलाड़ी रहेंगे उनको स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही चंपावत में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज खेल खोला जाएगा, और साथ ही संबंधित स्पर्धा में किसी भी खेल में यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड है संबंधित प्रतिस्पर्धा का, उसको तोड़ने में सफल रहता है, उसको 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इससे पहले 3 स्तर पर होता है। ठीक है, पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और फिर जिला स्तर पर। तो 3 स्तर पर होने के पश्चात जो टॉप के खिलाड़ी रहते हैं वो किस में जाते हैं? राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में। और यहाँ पर जो टॉप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो श्रेष्ठ खिलाड़ी रहेंगे उन्हें सीधा जो राष्ट्रीय खेल होने 2024 में उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेल, उसमें प्रवेश मिलने वाला है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राज्य के किस शहर में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण किया जाएगा? तो राज्य में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल कहाँ पर बनाया जाएगा? रुद्रपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में सीएम धामी ने घोषणा की थी। ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल कहाँ पर बनाया जाएगा? रुद्रपुर में बनाया जाएगा, जो कि सिख समाज के योगदान व बलिदान को देखते हुए, ठीक है, इसका निर्माण किए जाने का फैसला लिया है। अभी हाल ही में यानी कि 18 दिसंबर को, ठीक है, रुद्रपुर में आयोजित हुआ था युवा सिख सम्मेलन। इसमें मुख्यमंत्री धामी पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर रुद्रपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो इसको कौन जीता है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, कौन जीता है? हरियाणा इसको जीत गया है। हरियाणा इसको पहली बार जीता है। ठीक है, हरियाणा इसको पहली बार जीता है। और उपविजेता कौन रहा? राजस्थान। उपविजेता, उपविजेता कौन रहा? राजस्थान इसमें उपविजेता रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बार इसको हरियाणा जीत गया है और राजस्थान इसमें उपविजेता रहा है। और इसका जो फाइनल मैच था कहाँ पर आयोजित हुआ था? राजकोट में। ठीक है, राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ध्यान रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। 2023 किसने जीता है इसको? हरियाणा ने जीता है, पहली बार जीता है, और राजस्थान इसमें उपविजेता रहा है। अगला सवाल है, आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो 2024 के लिए 19 दिसंबर को मिनी ऑक्शन हुआ था। ठीक है, जो नीलामी हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मिशेल स्टार्क, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज है, ये सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें रहा है, जो कि 24.75 करोड़ रुपए में बिका। ठीक है, और आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? मिचेल स्टार्क बना है। ठीक है, जो कि 24.75 करोड़ रुपए में बिका है। इसके अलावा पैट कमिंस भी मिचेल स्टार्क में, ध्यान रखिएगा, इसको किसने खरीदा है? केकेआर ने। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको खरीदा है। इसके अलावा देखो, जो पैट कमिंस है ये भी 20.5 करोड़ में, ठीक है, 20.5 करोड़ में एक इस टीम में शामिल हुआ, ये भी सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है, एसआरएच में शामिल
हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया आईपीएल इतिहास में? मिचेल स्टार्क, जो कि 24.75 करोड़ रुपए में बिका है। यदि 2024 के आईपीएल के लिए बात करें तो ये 17वां संस्करण होगा। इसमें हर्षल पटेल, भारतीय जो सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी है वो हर्षल पटेल है, ठीक है, इस नीलामी में बिकने वाला हर्षल पटेल, जिसे पंजाब ने खरीदा था, ठीक है। और पैट कमिंस, इसे एस आर एच ने खरीदा, ठीक है, कितने में? 20.5 करोड़ में। और साथ ही जो मिचेल स्टार्क है, इसको 24.75 करोड़ में किसने खरीदा है? केकेआर ने खरीदा। तो आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे महंगा प्लेयर कौन बन गया है? मिचेल स्टार्क, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज है। अगला है अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मिस्र के, ठीक है। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने, ठीक है, इससे पहले 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जो 2023 में हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी ये रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने, जो कि तीसरी बार चुने गए हैं। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मिस्र के बने हैं। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया? मिचेल स्टार्क, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? हरियाणा। उपविजेता कौन रहा? राजस्थान। राज्य के किस शहर में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? रुद्रपुर में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है, देखो, देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। और साथ ही देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी कहाँ पर बनाई गई है? ये बनाई गई है टिहरी के कोटेश्वर बांध स्थल में, ठीक है। कोटेश्वर बांध एरिया में ये बनाई गई है, जिसका उद्घाटन कल किया जा चुका है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।